चंद दिनों के बारिशों की वजह से, बरसाती नालों की वजह से पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। और अफसोसनाक बात यह है कि 4 जुलाई के बाद बारिशों का सिलसिला जारी है। मैं जिस इलाके में आया हूँ यहाँ घर बह गए हैं। पूरे बलूचिस्तान में बागात तबाह हो गए हैं, डैम तबाह हो गए हैं, माल मवेशी पानी में बह गए हैं। 111 से ज़्यादा हमारे भाई शहीद हो गए हैं, बच्चे भी उसमें बह गए हैं। और इसके साथ ही लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इतने बड़े हादसे और डिज़ास्टर में इस इलाके में मुतासरा लोगों के दरमियान न गवर्नर साहब तशरीफ़ लाए हैं, न वज़ीर आला आए हैं। 60 से ज़्यादा मेंबरान हैं, बहुत बड़ा काबीना है, मशीर साहिबान है, कोई भी इन लोगों के हल पुरसी के लिए नहीं आया। वज़ीर आज़म साहब ने भी कल 30,000 फुट के बुलंदी पर बलूचिस्तान के तबाही और बर्बादी का तमाशा किया, लेकिन अमली तौर पर 10 अजला मुतासर हो गए हैं। 14,000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं, लेकिन हुकूमत ने अब तक बलूचिस्तान को आपतज़दा इलाका करार नहीं दिया और कुछ जुज़वी ऐलानात करके अपने आप को मुतमईन किया कि मैंने अपने हिस्से का काम किया। इन हालात में मैं वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से कहना चाहूँगा कि तुम्हारे साथ करोड़ हाँ नहीं अरब हाँ के वसाइल हैं, तुम्हारे साथ एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन मुसीबत के वक़्त वो नहीं आए। तुम्हारे साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़ारों लोग मौजूद है, लेकिन मुसीबत के वक़्त उन्होंने आवाम का साथ नहीं दिया। तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर मौजूद है, तो लोगों को मारने के लिए हेलीकॉप्टर तो हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन सैलाब में और सैलाबी पानी में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए फिर तुम्हारे हेलीकॉप्टर उनके काम नहीं आए। तो तुम्हारे दिलों के अंदर इतनी सख्ती है, पत्थर दिल रखते हैं कि आवाम से वोट लेते हैं, आवाम से टैक्सेस लेते हैं, आवाम से सपोर्ट लेते हैं, लेकिन 2 कतरे बारिश होती है और कोई सैलाब आता है, पानी आता है, तो फिर लोगों को बचाने के लिए, गली और कूचों को बचाने के लिए, बस्तियों को बचाने के लिए तुम्हारे साथ कोई इंतज़ाम नहीं है। और मुझे अफसोस है कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने भी, वफाक की हुकूमत ने भी अवाम को हालात के रहम व करम पर छोड़ा है। अब तक इतना अरसा हो गया, कोई एक्शन में हुकूमत नहीं आई है। तो ये तो इलाज नहीं है कि आप सिर्फ एक हवाई सर्वे करके और हवाई तमाशा करके आवाम की हालत ज़ार को देख कर बस अपने आप को मुतमईन कर ले। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है, और जब आप लोगों का साथ नहीं देते फिर लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। आप लोगों ने लोगों को तन्हा छोड़ा है, लोग भी आपको इसी तरह तन्हा छोड़ेंगे। मुझे अफसोस है कि मैं जिस इलाके में इस वक्त आया हूँ, यहाँ माल मवेशी बह गए हैं और हुकूमत कहती थी कि हमने 300 डैम बनाए। मैं बलूचिस्तान में कल कराची से यहाँ तक पहुँचा हूँ बाय रोड, मैंने तो किसी जगह तुम्हारे वो डैम नहीं देखे। और डैम नहीं है तो पानी ज़ाया हो रहा है, डैम नहीं है तो पानी लोगों के लिए रहमत की बजाय ज़हमत बन रहा है, डैम नहीं है तो बागात तबाह हो गए हैं। बलूचिस्तान में पहले से गुर्बत नाच रही है और पहले से यहाँ हालात बहुत ज़्यादा इब्न है, लेकिन इस सैलाब ने तो ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान में इस वक्त जो बलूचिस्तान की हुकूमत है, उनके दिलों में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और सिर्फ अल्फाज के हद तक, ऐलानात के हद तक, झूठे वादे के हद तक अखबारात में और प्रिंट मीडिया में चीज़ें मौजूद है। लेकिन अब जब मैं मुतासर इलाक़ों का दौरे पे आया हूँ तो यहाँ के लोगों से मिला हूँ, यहाँ के माँओं, बहनों और बेटियों ने बताया
यहाँ के बुज़ुर्गों ने बताया, यहाँ के दुकानदारों ने बताया कि अमली तौर पर इस वक्त तक हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया और इतने रेले गुजर गए। कल वज़ीर आज़म साहब हेलीकॉप्टर और जहाज़ में आकर यहाँ पर हाजिर हो गए, वो भी बाला बाला बुलंदी से तमाशा करते हुए वापस चले गए। इस सिचुएशन में मैं वफाकी हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि पूरा बलूचिस्तान अफतज़दा करार दिया जाए और हंगामी बुनियादों पर आबादियों को दोबारा तामीर करने के लिए अवाम का साथ दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कल ऐलान किया कि मैं 5 लाख रुपया दूंगा घर के तामीर के लिए। अब ऐसा इंजीनियर दुनिया में मुझे बताएं कि 5 लाख पे कोई घर दोबारा तामीर हो सकता हो? एक कमरा भी तामीर इतना आपने महंगा किया है, सीमेंट को महंगा किया है, सरिया को महंगा किया है, ईंट को महंगा किया है और लेबर महंगा हो गया है। तो यहाँ फौरी तौर पर एक बड़े पैमाने पर आवाम को रिलीफ देने की ज़रूरत है। मुझे शुक्रिया अदा करना है उन तमाम रज़ाकार तंजीमों का जिन्होंने इस लम्हे में आवाम का साथ दिया, ख़ासकर अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने और जमात इस्लामी के कारकुनान ने जिस तरह हंगामी तौर पर अपने घरों से निकल कर अपना कारोबार छोड़कर और अपनी मसरूफियात छोड़कर आवाम की दुख में शिरकत की, इस पर मैं यहाँ के तमाम बलूचिस्तान के कारकुनान को शाबाश देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। लेकिन हुकूमत के करने का जो काम था, अब भी इसकी ज़रूरत है कि इस पर तवज्जो। अब देखिए, हमारे यहाँ बागात है बलूचिस्तान में और कोई कारोबार तो नहीं है, वो बागात बह गए, खजूर के बागात बह गए, फलों के बागात बह गए। बलूचिस्तान की मईशत का एक बुनियादी रीढ़ की हड्डी माल मवेशी है, अब वो माल मवेशी भी बह गए। अब लोग क्या करें? सुबह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि कम से कम हमें हंगामी बुनियादों पर कोई खेमा तो मुहैया कर ले, मज़ीद बारिशें होंगी तो हम अपने छोटे बच्चों को कहाँ रखेंगे। लेकिन हुकूमत है अपने लड़ाइयों में मस्त है, आपस में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दस्तक गिरबान है और आवाम की हालत ज़ार को देखने के लिए कोई लम्हा कोई फ़ुर्सत इनके पास नहीं है। एक तो बलूचिस्तान में हुकूमत एक मलगूबा है। मैंने अभी हाशमी साहब से पूछा, हिदायतुर्रहमान साहब से पूछा कि हुकूमत किस पार्टी की है, तो उन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि एक मलगूबा है, कोई वाली वारिस नहीं कि हुकूमत कौन चला रहे, किसकी हुकूमत है, किसके साथ पण है। लेकिन इतने तो मुझे मालूम है कि सालाना बजट में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए अरबा फंड रखे जाते हैं और जो यहाँ PDMA का महकमा है उनके साथ अरबा फंड मौजूद है। लेकिन इस लम्हे कम अज़ कम आवाम का काम नहीं हुआ। आवाम अब भी महरूम है, आवाम रो रहे हैं। अभी मैं आया, गली और कूचों में छोटे छोटे बच्चे हैं, घरों के बच्चे कच्चे सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इंसान के आंखों में आंसू आता है कि खुदाया पाका, ये हमारे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए और ये काम जो ये लोग कर रहे हैं ये तो हमारी हुकूमत को करना है। मैंने पूछा कि आपका कौमी असम्बली का मेंबर कौन है, उसको आपके दरमियान होना चाहिए था। दुकानदारों ने बताया कि जिस दिन वोट लिया है उसके बाद उनका चेहरा हमने नहीं देखा है। आपका सूबाई असम्बली का मेंबर कौन है? फरमाते हैं कि जिस दिन इलेक्शन में कामयाबी का ऐलान हुआ है उसके बाद उसका टेलीफोन बंद और उसका चेहरा हमने नहीं देखा है। तो हालात ऐसे ही है। तो ये गरीब लोग, ये झोंपड़ियों वाले, ये जिनके पाँव में जूते नहीं हैं, ये लोग जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वसाइल नहीं है, मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ, ये झोंपड़ियों वाले, ये पैदल लोग, ये बग़ैर जोतों के लोग, ये भूखे लोग, ये बेसहारा लोग, ये एक बार निकलेंगे, ये तुम्हारे बंगलों का रुख करेंगे, ये तुम्हारी कोठियों की तरफ आएंगे, ये तुम्हारे घरों में तुम्हारा मुआसरा करेंगे। आपने इनका हक़ इनको हवाला नहीं किया तो तुम्हें भागने के लिए रास्ता भी नहीं मिलेगा। मैं बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम इनके साथ खड़े हैं और हमारे साथ जितनी सलाहियत है वो इंशाअल्लाह ताला आपके कदमों में हम रखेंगे। आपका दर्द मैं महसूस करता हूँ, आपकी तकलीफ़ को अपना तकलीफ़ समझता हूँ। यहाँ के छोटे मासूम बच्चे के चेहरों को देखकर, उनके मुरझाए हुए चेहरों को देखकर
میرے دل پر جو گزر رہا ہے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک الخدمت فاؤنڈیشن تنہا جو کچھ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کام اصل میں یہ مرکزی حکومت کا ہے، صوبائی حکومت کا ہے۔ ان کو آگے آنا چاہیے، عوام کے پاس آنا چاہیے، ان جھونپڑیوں کو دوبارہ آباد کرے۔ بنگلے یہ لوگ نہیں چاہتے، نہ قالین چاہتے ہیں، یہ صرف سر چھپانے کے لیے اور اپنے بچوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایمرجنسی بنیادوں پر ان سے تعاون چاہتے ہیں۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے میرے معلومات کے مطابق وہاں بیماریاں بھی عام ہو رہی ہے، لیکن کوئی میڈیکل مشن اب تک حکومت نے وہاں نہیں بھیجے۔ میں حکومت بلوچستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا گھر سے نکلے، دفتر سے نکلے، ایوانوں سے نکلے اور لوگوں کے پاس آ جائے تاکہ لوگوں کو تسلی ہو جائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ امیر صاحب آپ نے فرمائی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے محسنوں کو پہچان تباہ ہو چکی ہے، سیاسی جو حلقے ہیں، جو سیاستدان ہیں آپس میں سیاسی طور پہ گفتم گفتہ ہیں اور رئیس کی کثرت بارشوں نے پور کر، اگر عوام ان حالات میں روڈوں پہ نکلے تو کیا بنے گا اس میں؟ دیکھیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل ایشوز بہت زیادہ ہے، بہت سارے آپ کے سوالات ہیں، لیکن میں اس وقت بلوچستان کے متاثرین کے پاس آیا ہوں جو سیلاب اور بارش اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے متاثر ہے، اس لیے میں کوئی اور پولیٹیکل ایشو پہ بات نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم عوام کی قیادت کریں گے، ہم مظلوموں کی قیادت کریں گے، اور اگر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت نے مل کر عوام کے پرابلمز کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل نہیں کیا تو پھر سڑکوں، چوک اور چوراہوں میں ہم خود عوام کی قیادت کریں گے، اور ان جلسوں اور جلوسوں اور ریلیوں کا رخ جو ہے وہ تمہارے بنگلے، تمہاری کوٹیاں، تمہارے دفاتر ہوں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں بلوچستان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑ رہے انشاءاللہ۔ امیر صاحب یہ بتائیں کہ بلوچستان پاکستان کے دیگر حصوں میں لوگ سسک رہے ہیں، بلک رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مزید حکومت کرنے کا حق ہے؟ دیکھیں اس میں کیا شک ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے الفاظ کو سن کر، ان کے ایکشن کو دیکھ کر وہ خود بھی یہی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم حکومت کرنے کے لائق نہیں ہیں، ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم حکومت کریں۔ لیکن پہلے بھی ایک حکومت یہاں پر موجود تھی مسلط شدہ، اور آج بھی اسی طرح ایک نظام ہے۔ میں اس لیے اس وقت حکومت سے یہی چاہتا ہوں کہ آپ آ کر لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ اگر آپ کے ساتھ فنڈ نہیں ہے عوام آپ کو دیں گے، لیکن اگر آپ کے خزانے میں فنڈ موجود ہے، وہ بلوچستان کا ہے، وہ فنڈ ان کے حوالے کر لے، مدد آپ کے تحت انشاءاللہ تعالی اپنے مسائل خود حل کریں گے، لیکن کم از کم آپ فنڈ تو مہیا کریں۔ 5 لاکھ روپیہ سے جناب وزیر اعظم صاحب کوئی دیوار نہیں بن سکتی، آپ گھر بنانے کے لیے 5 لاکھ کا اعلان کرتے ہیں، یہ شرم کی بات ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے۔ عدلیہ کے کردار کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں موجودہ صورتحال میں؟ شام کو نوا کلی میں پروگرام ہے، وہاں انشاءاللہ سیاسی میرے پیارے بھائی، عدلیہ کا مسئلہ، الیکشن کمیشن کا مسئلہ، پی ڈی ایم کا مسئلہ، پی ٹی آئی کا مسئلہ، ان کے آپس کی لڑائیوں کا مسئلہ، یہ سب مسائل ہے، لیکن اس پر میں شام بات کروں گا۔ ابھی میں سیلاب کے متاثرین کے پاس آیا ہوں اور ان کی بات کر رہا ہوں اور ان کی بات سن رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔